ओ माय गॉड, एक और शॉकिंग अपडेट मेरे हाथ लग रही है। योगेश ये भाई लॉकअप से बाहर जा चुका है, ये टर्मिनेट हो गया है। ये कैसे हो सकता है? इतना ज़्यादा फैंस फेवरेट जो है, आज उसको टैग मिला, वो इतना ज़्यादा फैंस को ये बात बोल रहा था कि आप लोग जब ऐसी चीज़ें भेजते हो तब पता लगता है कि आप लोग बाहर खड़े हो। पर एक बात ज़रूर है कि भाई ये जो है अनप्रेडिक्टेबल शो तो है, क्योंकि ये शो की कोई भी एक भी डोर जो है इन लोगों ने जनता के हाथ में नहीं दी है। जनता फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि अगर जनता फैसला लेती तो अभी तक आकांक्षा चौधरी जो है सीक्रेट रूम तक में भी ना होती और ना वो टर्मिनेट होती, और ना तो योगेश की टर्मिनेट होने की जो है खबर अब मैं आप लोगों को दे रही होती। यही होता कि हाँ भाई, जो पुराने मतलब कि जो सोफ़ी है, जो धीरज है, जो मे बी राम कपूर है या आकांक्षा चमोला है, वो लोग बाहर जा रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा होता। पर अब मेरे हाथ में अपडेट ही ये लग रही है, बोला ये जा रहा है कि भाई योगेश, सोफ़ी और शिवांगी जो है बॉटम 3 में थे। कहीं ना कहीं जो है मैं खुद जो है यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज क्यों हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आकांक्षा चौधरी का भी नाम मेरे सामने अपडेट में आ रहा है कि आकांक्षा चौधरी भी जो है वो बॉटम 4 में थी। अब आकांक्षा चौधरी है और आकांक्षा चमोला है। आकांक्षा चमोला भी जो है वो एट रिस्क में थी, पर जो आप लोगों ने प्रोमो में देखा कि ये एक टास्क था, उस टास्क में जो है जो भी कंट्रोलर जीतेगा वो किसी भी एट रिस्क में पड़े हुए कंटेस्टेंट को जो है वो टर्मिनेट कर सकता है। अभी अगर चमोला सेफ हो गई है और जो आकांक्षा चौधरी है वो सीक्रेट रूम से आ गई है, बिकॉज उसका बैंड जो है वो अभी तक भी रेड है, तो आखिरकार ये सब चीज़ें कैसे हुई? मतलब कि उसको भी वहाँ पर जजमेंट डे पे जाना पड़ा, और चमोला जो है उसको क्या जो सेलिब्रिटी आई हैं उन्होंने जो है सेव कर लिया है, जो जनता की आवाज़ बन के आए हैं अर्जुन कपूर, क्या उन्होंने सेव कर लिया कि हाँ जी भाई चमोला, क्योंकि हम दोनों की टेस्ट जो है सेम है, तुझे भी लड़कियां पसंद है, मुझे भी लड़कियां पसंद है, तो चल ठीक है तू हो जा सेफ। पर अगर मैं फिर से इन बॉटम 4 की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर हर्षद भी नहीं है, तो यानी कि चमोला और हर्षद जो है कहीं ना कहीं सेफ हो चुके हैं। और इन सब में आकांक्षा चौधरी, योगेश, सोफी मोतीवाला और शिवांगी जोशी में योगेश को जो है टर्मिनेट कर दिया। अभी ये बंदा भाई टर्मिनेट हुआ कैसे? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। यानी कि श्रेया के हाथ में ये पावर आई है, उसने सीधा टर्मिनेट कर दिया है। श्रेया के हाथ में अगर ये पावर आई, श्रेया ही है एक अकेली लौती बंदी जो योगेश को टारगेट कर सकती है, योगेश को जो है वो बाहर भेज सकती है। मुझे नहीं लगता कि शिल्पा के पास अगर पावर आएगी तो शिल्पा करेगी। शिल्पा तो शिवांगी को ही उड़ाने की सोचेगी, और धीरज के पास आती तो धीरज शिवांगी को सेव तो मतलब कि नहीं कर सकता है, पर वो अगर देखा जाए तो सोफी को मे भी शायद उड़ा देता कि हाँ भाई तू जा, मैं अब और तो नहीं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि शिवांगी को तो नहीं वो उड़ाता। पर श्रेया ने जो है, मुझे ऐसा लगता है कि श्रेया ने जो है इवन योगेश रावत को जो है वो उड़ा दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। पर ये कैसे पंगा हुआ? आकांक्षा चौधरी का पहले अपडेट आया था कि आकांक्षा चौधरी जो है वो सीक्रेट रूम से आ गई है, और आने के बाद जो है उसने ये सब चीज़ें की हैं। तो आप लोग ही बताइए कि भाई आप लोगों को ये शॉकिंग अपडेट और ज़्यादा कितनी ज़्यादा शॉकिंग लगी है। अब क्या योगेश को भी सीक्रेट रूम में भेजा जाएगा? श्रेया की बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा सच साबित होते हुए जा रही है कि श्रेया ने बोला कि हाँ फ़ैन फेवरेट जिसका भी आता है वो बाहर चला जाता है। एक को मौका मिला, अब क्या दूसरे को भी सीक्रेट रूम में भेजा जाएगा? और फिर इनकी 3 की तिगड़ी जो है बनेगी आकांक्षा चौधरी। हालांकि आकांक्षा चौधरी जो है वो तो वापस आ ही चुकी है, वो भी एट रिस्क में है, वो वापस तो आ ही चुकी है, पर आखिरकार आने के बाद जो है उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फ़ाइट वगैरह भी की है, पैम के साथ फ़ाइट वगैरह की है। तो इसीलिए जो है मैं अभी मेरे पास अपडेट यही आई है कि वो आई है वापस, और आने के बाद जो है उसने पैम के साथ फाइट की है, और जजमेंट डे पे जो है इवन बॉटम 4 में वही थे, और जो हर्षद है और जो ये है चमोला है वो तो सेफ हो गए थे, और बॉटम 4 में जो योगेश था, योगेश जो है वो टर्मिनेट हो गया। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।